के कवच और तुलसी के शील का अपहरण, फिर रुद्र के हाथों त्रिशूल द्वारा शंखचूड़ का वध, शंख की उत्पत्ति का कथन। श्री सनत कुमार जी कहते हैं, महर्षि, जब उस दूत ने शंखचूड़ के पास जाकर विस्तार पूर्वक भगवान शंकर का यह वचन सुनाया तथा तात्वत उसके यथार्थ निश्चय को भी प्रकट किया, तब उसे सुनकर प्रतापी दानवराज शंखचूड़ ने भी परम प्रसन्नता पूर्वक युद्ध को ही अंगीकार किया। फिर तो वह तुरंत ही मंत्रियों सहित रथ पर जा बैठा और अपनी सेना को भगवान शंकर के साथ युद्ध करने के लिए आदेश दिया। इधर अखिलेश्वर भगवान शंकर ने भी तत्काल ही अपनी सेना को तथा देवों को आगे बढ़ने की आज्ञा दी और स्वयं भी लीलावश युद्ध के लिए सानंद हो गए। फिर तो शीघ्र ही युद्ध प्रारंभ हो गया। उस समय नाना प्रकार के रणवाद्य बजने लगे, वीरों के शब्द कोलाहल चारों ओर गूंज उठे। मुने, इस प्रकार देवताओं और दानवों का परस्पर युद्ध होने लगा। उस समय वे दोनों सेनाएं धर्म पूर्वक जूझने लगी। स्वयं महेंद्र वर्षा पर्वा के साथ लड़ने लगे। विप्रचित्ति के साथ सूर्या का धर्म युद्ध होने लगा। भगवान विष्णु दंभ के साथ भीषण संग्राम करने लगे। कालासुर से काल, गोकर्ण से अग्नि, कालकेय से कुबेर, मै से विश्वकर्मा, भयंकर से मृत्यु, संहार से यम, काल अंबिक से वरुण, चंचल से वायु, घटपृष्ठ से बुध, रक्षात्र से शनिश्चर, रत्नसार से जयंत, वर्चा गणों से वसुगण, दोनों रिप्तिमानों से दोनों अश्विनी कुमार, धूम्र से नलकूबर, धुरंधर से धर्म, गणकाक्ष से मंगल, शोभकर से वैणेश्वर, पिपीट से मनंथ, गौमुख से चूर्ण, खड़ग धूम्र संघल, प्रतापी विश्व और पलाश नामक असुरों से 12 आदित्य धर्म पूर्वक लोहा लेने लगे। इस प्रकार भगवान शिव की सहायता के लिए आए हुए अमरोकासुरों के साथ युद्ध होने लगा। 11 महारुद्र महान बल पराक्रम से संपन्न 11 भयंकर असुर वीरों के साथ भिड़ गए। उग्र और चंड आदि के साथ महामणि राहु के साथ चंद्रमा और शुक्राचार्य के साथ बृहस्पति धर्म से युद्ध करने लगे। इस प्रकार उस महायुद्ध में नंदीश्वर आदि सभी शिवगण श्रेष्ठ दानवों के साथ संग्राम करने लगे। विस्तार भय से उनका पृथक पृथक वर्णन नहीं किया जा सकता। मुने, उस समय सारी सेनाएं निरंतर युद्ध में व्यस्त थी और शंभु काल्यसुत के तथा वट वृक्ष के नीचे विराजमान थे। उधर चंद्रचूड़ भी रत्नाभरणों से विभूषित हो करोड़ों दानवों के साथ रमणीय रत्न सिंहासन पर बैठा हुआ था। फिर देवताओं तथा असुरों में चिरकाल तक अत्यंत भयानक युद्ध होता रहा। तदनंतर शंखचूड़ भी आकर उस भीषण संग्राम में जुट गया। इसी बीच महाबली वीरभद्र समर भूमि से बलशाली शंखचूड़ से जा भिड़े। उस युद्ध में दानवराज जिन जिन अस्त्रों की वर्षा करता था उनको वीरभद्र खेल खेल में अपने बाणों के समान काट डालते थे। श्री व्यास जी ने कहा, देवी भद्रकाली ने समर भूमि में जाकर बड़ा भयंकर सिंहनाद किया। उनके उस शब्द को सुनकर सभी दानव मूर्छित हो गए। उस समय देवी ने बारंबार अट्टहास किया और मधुपान करके वीरण के मुहाने पर नृत्य करने लगी। उनके साथ ही उग्रद्रष्टा, उग्रदंडा और कोटवई ने ही मधुपान किया। अन्य देवियों ने भी खूब मधु पीकर युद्ध स्थल में नाचना आरंभ किया। उस समय शिवगणों तथा देवों के दलों में महान कोलाहल मच गया। सारा सुर समुदाय बहुत प्रकार से गर्जना करता हुआ हर्षमग्न हो गया। तदनंतर काली ने शंखचूड़ के ऊपर प्रलयकालीन अग्नि की शिखा के समान उद्दीप्त अग्नेयास्त्र चलाया, परंतु दानवराज ने वैष्णवास्त्र से उसे शीघ्र ही शांत कर दिया। तब देवी भद्रकाली ने उन पर नारायण अस्त्र का प्रयोग किया। वह अस्त्र दानव शत्रु को देखकर बढ़ने लगा। तब प्रलय अग्नि की ज्वाला के समान उद्दीप्त होते हुए नारायण अस्त्र को देखकर शंखचूड़ दंड की भांति भूमि पर लेट गया और बारंबार प्रणाम करने लगा। तब उस दानव को नम्र हुआ देखकर वह अस्त्र निवृत्त हो गया। तत्पश्चात देवी ने उस पर मंत्र पूर्वक श्री ब्रह्मास्त्र छोड़ा। उस अस्त्र को प्रज्वलित होता हुआ देखकर दानवराज ने भूमि पर खड़े होकर उसे प्रणाम किया और ब्रह्मास्त्र से उसका निवारण हो गया। तदनंतर वह दानवराज कुपित हो उठा
और वेग पूर्वक अपने धनुष को खींचकर देवी के ऊपर मंत्र पाठ करते हुए दिव्य अस्त्रों की वर्षा करने लगा। भद्रकाली समर भूमि में अपने विस्तृत मुख को फैलाकर उन अस्त्रों को निगल गई और अट्टहास पूर्वक गर्जना करने लगी, जिससे दानव भयभीत हो गए। तब शंखचूड़ ने काली के ऊपर 100 योजन लंबी शक्ति से वार किया, परंतु देवी ने अपने दिव्यास्त्र समूह से उसके 100 टुकड़े कर दिए। यो उन दोनों में चिरकाल तक युद्ध होता रहा और सभी देवता दानव दर्शक बनकर उन्हें देखते रहे। अंत में देवी ने महान कपोवेश से वेग पूर्वक मुष्टि प्रहार किया। उसकी चोट से दानवराज चक्कर काटने लगा और उसी क्षण मूर्छित हो गया। फिर क्षण भर में ही उसकी चेतना लौट आई। वह उठ खड़ा हुआ, परंतु उस प्रतापी ने मात्र बुद्धि होने के कारण देवी के साथ बाहुयुद्ध नहीं किया। तब देवी ने उस दानव को पकड़कर उसे बारंबार घुमाया और बड़े क्रोध से वेग पूर्वक ऊपर को उछाल दिया। प्रतापी शंखचूड़ ने वेग से ऊपर को उछला और पृथ्वी पर गिरकर पुनः खड़ा हुआ। उस महायुद्ध में वह तनिक भी भ्रांत नहीं हुआ, बल्कि उसका मन प्रसन्न था। तत्पश्चात वह भद्रकाली को प्रणाम करके बहुमूल्य रत्नों द्वारा निर्मित अपने परम मनोहर विमान पर जा बैठा। इधर कालिका भूख से विहल होकर दानवों का रक्तपान करने लगी। इसी अवसर पर वहां यो आकाशवाणी हुई, ईश्वरी, अभी रणभूमि में सिंहनाद करने वाले 1.5 लाख दानवेंद्र और बचे हैं। ये बड़े उद्धत हैं, तुम्हें इन्हें अपना आहार बनाना चाहिए। परंतु देवी, संग्राम में दानवराज शंखचूड़ को मारने के लिए मन मत दौड़ाओ, क्योंकि यह तुम्हारे लिए अवाध्य है, ऐसा निश्चय समझो। आकाशवाणी द्वारा कहे हुए वचन को सुनकर भद्रकाली ने बहुत से दानों का मांस भक्षण करके उनका रक्तपान किया और फिर वे शिव जी के निकट चली गई। वहां उन्होंने पूर्वापर के क्रम से सारा युद्ध वृतांत कह सुनाया। श्री व्यास जी ने पूछा, महाबुद्धिमान सनत कुमार जी, काली का यह कथन सुनकर महेश्वर ने उस समय क्या कहा और कौन सा कार्य किया, उसे आप वर्णन करने की कृपा करें, क्योंकि मेरे मन में उसे सुनने की प्रबल उत्कंठा जाग उठी है। श्री सनत कुमार जी बोले, मुने, शंभु तो जीवों के कल्याण करता परमेश्वर और बड़े लीला विहारी हैं। वे काली द्वारा कहे हुए वचन को सुनकर उन्हें आश्वासन देते हुए हंसने लगे। तदनंतर आकाशवाणी को सुनकर तत्व ज्ञान विशारद स्वयं भगवान शंकर अपने गणों के साथ समर भूमि की ओर चले। उस समय वे महावृषभ नंदीश्वर पर सवार थे और उन्हीं के समान पराक्रमी वीरभद्र, भैरव और क्षेत्रपाल आदि उनके साथ थे। रणभूमि में पहुंचकर महेश्वर ने वीर रूप धारण किया। उस समय उन रुद्र की बड़ी शोभा हो रही थी और वे मूर्तिमान काल से दिख रहे थे। जब शंखचूड़ की दृष्टि शिव जी पर पड़ी, तब वह विमान से उतर पड़ा और परम भक्ति के साथ दंड की भांति पृथ्वी पर लौटकर उसने सिर के बल उन्हें प्रणाम किया। इस प्रकार नमस्कार करने के पश्चात वह तुरंत ही अपने विमान पर जा बैठा और कवच धारण करके उसने धनुष बाण उठाया। फिर तो दोनों ओर से बाणों की झड़ी लग गई। यों व्यर्थ ही बाण वर्षा करने वाले भगवान शिव और शंखचूड़ का उग्र युद्ध सैकड़ों वर्षों तक चलता रहा। अंत में युद्ध स्थल में शंखचूड़ का वध करने के लिए महाबली महेश्वर ने सहसा अपना त्रिशूल उठाया, जिसका निवारण करना बड़े बड़े तेजस्वियों के लिए भी अशक्य है। तब तत्काल ही उसका विरोध करने के लिए यो आकाशवाणी हुई, शंकर, मेरी प्रार्थना सुनिए और इस समय त्रिशूल को मत चलाइए। यद्यपि आप क्षण मात्र में ही पूरे ब्रह्मांड का विनाश करने में सर्वथा समर्थ हैं, फिर इस अकेले दानव शंखचूड़ की तो क्या बात। तथापि आप स्वामी के द्वारा देव मर्यादा का विनाश नहीं होना चाहिए। महादेव, आप उस देव मर्यादा को सुनिए, उसे सत्य एवं सफल बनाइए। वह देव मर्यादा यह है, जब तक इस शंखचूड़ के हाथ में श्री हरि का परम उग्र कवच वर्तमान रहेगा, इसकी पतिव्रता पत्नी तुलसी का सतीत्व खंडित नहीं होगा, तब तक इस पर जरा भी मृत्यु अपना प्रभाव नहीं डाल सकेगी। अतः जगदीश्वर, श्री ब्रह्मा के इस वचन को सत्य कीजिए।
तब सत्य पुरुषों के आश्रय रूप शंकर ने उस आकाशवाणी को सुनकर तथास्तु कहकर